हेलो दोस्तों, एमबी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके सामने पर्यावरण का अगला लेक्चर लेके आया हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो का सिलसिला। तो सबसे पहले आइए हम एक प्रश्न देख लेते हैं। एक नागफनी या कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है तने में, पत्तियों में, ए और बी दोनों में या कांटों में। ठीक है, तो जो ये सवाल है इसका जो उत्तर है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और अगर पहले वो बताऊंगा कि क्या होता है, उसके बाद फिर बताऊंगा कि नागफनी में वो किस में होता है। ठीक है, चलिए इसी से हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में जो हमने हमारे पौधों के बारे में पढ़ा था, आज हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या भाग होते हैं उसके और उसकी क्या महत्वता होती है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों प्रायः देख लेते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं उनके भाग क्या होते हैं। तो भाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है जड़। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो आती है वो आती है तना, फिर तीसरी चीज फूल, चौथी पत्ती, पांचवी चीज पांचवी चीज फल, और छठवीं चीज बीज। तो ये है हमारे 6 भाग, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि जड़ के बाद तना लिखा फिर मैंने सीधे फूल लिख दिया, पत्ती बाद में लिखा है। ये मैंने खाली आपको बताने के लिए कि ये 6 प्रकार के भाग होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या है और इनसे जुड़े क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी जड़ से, है ना। अपनी नहीं मतलब पौधे की जड़ से शुरुआत करते हैं कि जड़ क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आगे जब बात करते हैं जड़ की, तो मैं आपको बता दूं कि जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट। ठीक है, और ये अक्सर कहां पाई जाती है दोस्तों, हमेशा आपने देखा हो कि जड़ अक्सर कहां पाई जाती है, तो जड़ अक्सर पाई जाती है जमीन के अंदर, है ना। और ये 2 प्रकार की होती हैं। अगर हम जड़ों की बात करें तो जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़, और दूसरी होती है हमारी झकड़ा जड़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है और ये क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होती है ये जड़ जमीन में अधिक गहराई तक होती है, जमीन में अधिक गहराई तक होती है, और यह ज्यादा अधिक गहराई में ना होके ऊपर रहती है। अगर इसके उदाहरण देखें तो हम बात कर सकते हैं चना, मटर, ये सारे किस में आ जाएंगे, मूसला जड़ में आ जाएंगे। मतलब चना हो गया हमारा, मटर हो गया, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे मूसला जड़ में आ जाएंगे। और झकड़ा जड़ की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा लहसुन, है ना। ठीक है, प्याज, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये हमारे झकड़ा जड़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया जड़ का काम, जड़ के प्रकार हो गए। अगर हम बात करें तो जड़ वह चीज होती है जो पेड़ का वह हिस्सा होती है जो क्या करती है, जमीन के अंदर रहती है। अब जमीन में अंदर रहने से क्या क्या कार्य होते हैं उसके, वो हम कार्यों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके महत्व की अगर बात करें कि जड़ का महत्व क्या है, तो सबसे पहला इसका महत्व जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यह पदार्थ, मतलब जितने भी खनिज हैं, है ना, या पदार्थ की जगह यहां मैं लिख सकता हूं पानी व खनिज। मतलब जमीन के अंदर रहने के कारण यह, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये हमारी जमीन है, तो इसके अंदर ये इस तरीके से ये
हमारी जड़ हो गई है ना, ये अलग अलग जगह पे ऐसे फैली हुई है, तो ये हमारी जड़ हो गई है। ये पानी व खनिज का क्या करती हैं, शरीर मतलब जितना भी हमारा पेड़ है, पेड़ पौधों में ये पानी व खनिज को सोखती हैं वहां से, जिस वजह से क्या होता है कि पेड़ों में पानी और खनिज की कभी कमी नहीं होती है। तो वो पहुंचाने का काम किसका रहता है, पूर्ण करने का काम, तो वो काम हमारा रहता है जड़ का। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये स्थिरता बनाए रखता है, स्थिरता बनाए रखता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कितनी भी तेज हवा चले, आंधी चले, कई बार बहुत सारे पेड़ जो रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ हमने देखे हैं कि वो उखड़ते नहीं है ना, वो खड़े रहते हैं, बड़े कितनी भी तेज हवा चले। तो वो किसकी वजह से, वो हमारी जड़ की वजह से। तो जड़ क्या करती है, स्थिरता या मजबूती बनाए रखने का काम भी करती है। चलिए और बात कर लेते हैं कि और क्या होते हैं। तो ये मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, या जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, इसमें भी बहुत मदद करती है। क्या होता है ये मृदा अपरदन क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी है ना, जब पानी गिरता है, जब भी बारिश होती है, तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह है ना, जो जमीन की ऊपरी सतह जहां मिट्टी है, तो वो बह जाती है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि जो भी पौधे रहते हैं उनमें प्रॉपर जो खनिज हैं और जो प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जड़ क्या करती है, मृदा अपरदन को रोकती है, मतलब सॉइल इरोजन को रोकने में भी क्या करती है, जड़ महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारी जड़ की बात। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे भाग की। तो पेड़ का दूसरा भाग है हमारा तना। चलिए तो बात करते हैं हम तने की। तो तना क्या होता है, यह प्रायः वह भाग होता है जो क्या होता है, भूमि के ऊपर होता है, और ये दो अलग अलग रंगों में होता है ना। तने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तने को इंग्लिश में स्टेम भी कहते हैं, है ना। ये भूरे रंग का भी आपने देखा होगा तना, अगर आपने देखा होगा तो हरे रंग का भी तना होता है। तो अलग अलग प्रकार के तने होते हैं। ठीक है, अब तने से ही क्या होता है, जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं, और शाखाओं में ही पत्तियां व फूल निकलते हैं। तो जो तने से शाखाएं जिस कोण में निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्ष। तो तने से निकलने वाली शाखा जो कोण बनाती है, तो तने से निकलने वाली शाखा जो कोण बनाती है, या जिस कोण से शाखा निकलती है, उस कोण को क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, और कक्ष में उपस्थित कली को क्या कहते हैं, कक्षीय कली कहते हैं, है ना। कक्ष में उपस्थित कली को कक्षीय कली कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तना। ये क्या हो गया कि तने से निकलने वाली शाखा को कोण बनाती है, और कक्ष में उपस्थित कली को कक्षीय कली भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज है तने के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होती है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक, मतलब जो ये हमारा तना हो गया, ये जो हमारा तना हो गया, ये जो होता है इसका ऊपरी भाग जो होता है, ये जमीन अगर है तो इसका जो ऊपरी भाग है, मतलब एक तरफ का जो हिस्सा है, जो ऊपरी तरफ का हिस्सा है, क्या होता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक। मतलब ये करता है पॉजिटिव जो भी सन की लाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक, और पॉजिटिव जितनी भी एनर्जी रहती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनको एक्सेप्ट करके जमीन में क्या भेजता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भेजता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन लेके नीचे क्या भेजता है, नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भेजता है। तो ये क्या होता है हमारा
तना हो गया है ना। तो ये हो गई तने की कुछ विशेष बातें। अब हम बात करते हैं तने के महत्व के बारे में कि तना क्या महत्व होता है, उसका किस तरीके से महत्व होता है एक पेड़ के लिए। चलिए अगर बात करते हैं तने के महत्व के बारे में, तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि तना जो होता है, तना जो भी जड़ों में खनिज व जल जो रहता है ना, उसका एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना। इसलिए वो क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो तने में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है यह जल और यहां पे जो भी भोजन बनता है ना। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो भी भोजन बन रहा है और जल जो है वो पूरी जगह, मतलब पूरे पौधे में जो भी पत्तियां हैं, फूल हैं, तना मतलब शाखा है, उन सब में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारा तना करता है। और जो जल का इधर से मतलब जल का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करता है उसको कहते हैं जाइलम, ठीक है। और जब भोजन का करता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी कि जाइलम और फ्लोएम ये दो टर्म्स हैं जो तने में अक्सर आपको एग्जाम में पूछने को मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं कि जल क्या करता है, जल का एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम। और अगर भोजन की बात करें तो वो कौन करता है, हमारा फ्लोएम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं और इसके क्या कार्य हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मैं तने की बात कर रहा हूं तो तने में और क्या चीजें ध्यान में रखनी की, कुछ कुछ तने क्या रहते हैं, जब ये पोषण तत्व व जो जल रहता है या खनिज जो हम कह रहे हैं, जब ये जड़ से लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जब वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं तो कुछ कुछ तने खुद ही आपस में क्या कर जाते हैं, उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, है ना। मतलब कुछ तने क्या होते हैं, खुद ही फल बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, है ना। जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, रूपांतरित तना। रूपांतरित तना ये क्या करता है, रूपांतर करता है, तने से किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी ये वाली चीजें जो हमने देख ली। और तने से हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज मिलती है, तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके जो तने होते हैं उससे क्या होता है, हमें लकड़ी प्रदान होती है ना। जो पर हरे जो वृक्ष हैं उनकी हमें लकड़ी नहीं काटनी चाहिए, लेकिन जो वृक्ष सूख गए हैं, जिनमें जो अब निर्जीव हो गए हैं, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, पहली क्लास में बताया था कि जो पौधे होते हैं वो सजीव प्राणी होते हैं, लेकिन जो पौधे निर्जीव हो जाते हैं हम उनके तने से क्या कर सकते हैं, हम लकड़ी निकाल सकते हैं, है ना। वो लकड़ी से हम अपना पूरा फर्नीचर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जो तने से निकलने वाली शाखा है जब वो सूख के टूट जाती है तो लोग उसको भोजन पकाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से तना बहुत ज्यादा उपयोगी चीजों में हम लोग को सहायता देता रहता है। अगर मैं बात करूं ये मॉडिफाइड स्टेम की, इसके एक दो उदाहरण की, तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं गाजर हो गया, मूली हो गई, तो ये सब रूपांतरित तने की होती है। आपने देखा होगा गाजर जो होता है, गाजर और मूली इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा तना। अब चलिए अब हम पौधों के अन्य भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए उससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, तो जो तना रहता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या करता है, ये तना परिणाम स्तंभ में परिवर्तित हो जाता है ना। जिसकी मदद से क्या होता है, ये जीरोफाइट या प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, ठीक है। जो हरे पेड़ रहते हैं उसमें तो क्या होता है, हरे पौधे जितने होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। लेकिन जो पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वहां पे तना क्या करता है, तना वहां पे फोटोसिंथेसिस का काम या प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तना क्या बन जाता है, वहां पे परिणाम स्तंभ बन जाता है, जो जीरोफाइट्स की मदद से वहां पे भोजन आदि ग्रहण बनाने का कार्य करता है। और फोटोसिंथेसिस की मदद से या प्रकाश संश्लेषण की मदद से जो हरे पेड़ रहते हैं उसमें क्या होता है, कार्बनिक भोजन, जी हाँ, कार्बनिक भोजन बनाने में मदद करता है।
और क्या क्या कर सकता है स्टेम अगर हम देखें तो ये सहारा देता है, जितनी भी शाखाएं होती हैं उनको एक डायरेक्शन में निकलने का सहारा देता है ना। अलग अलग शाखाएं जो निकलती हैं उनको संभाल के रखता है ना, बिल्कुल होल्ड करके रखता है कि ऐसा नहीं रहता कि एक तरफ पेड़ झुका जा रहा है एक तरफ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल बराबर रखता है। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे तने के काम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं पेड़ के अगले भाग के ओर, और वो है हमारा पत्ती। ठीक है, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीव्स, है ना। लीव्स इसका प्लूरल फॉर्म है, इसको लीफ कहते हैं, है ना। प्लूरल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो वो लीव्स, है ना, और अगर सिंगुलर फॉर्म की पत्ती की बात करेंगे तो वो लीफ हो जाएगा, और जब पत्तियां आएगा तो वहां पे लीव्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीफ हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं पत्ती। तो पत्ती कैसे, पत्ती के बारे में अगर बात करें तो पत्तियां जो होती हैं दोस्तों ये क्या होती हैं, यह तने से जो शाखा निकलती है या जो टहनी निकलती है ना, उसकी मदद से पत्तियां उसमें से निकलती हैं। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। तो जितने भी हरे पेड़ होते हैं या ऐसी पत्तियां होती हैं जिनमें हरे कलर की, ऐसे जितने भी पौधे होते हैं जिसमें हरे कलर की पत्तियां पाई जाती हैं, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, वो किस वजह से होते हैं हरे, वो क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां पौधों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं। किस प्रकार से भोजन बनाती हैं, तो देखिए सूर्य के प्रकाश में, ये आपको ध्यान रखना क्या क्या चीजें उसमें जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इसकी वजह से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है, पत्तियां भोजन बनाती हैं, कार्बनिक भोजन। जी हाँ दोस्तों, कार्बनिक भोजन बनाती हैं जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, और आपने ये क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है, इसका एक टेस्ट किया होगा बचपन में, आपने देखा होगा, एक आयोडीन टेस्ट हम लोग करते हैं। हम पत्तियों की एक परत निकालते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, उसको आयोडीन उससे मतलब उसमें धो के फिर उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, है ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि उसका रंग, जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो हरे रंग के हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है, और क्लोरोफिल की मदद की वजह से ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा। पत्तियां अन्य रंग की भी होती हैं, हरा उनका एक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रंग होता है, लेकिन वो बैंगनी रंग की भी होती हैं और अलग अलग प्रकार के रंगों की भी होती हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी पत्ती की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वता की। देखिए, ध्यान रखने वाली चीज इसमें क्या है कि कुछ पत्तियां क्या होती हैं, कुछ पत्तियां जल और व भोजन का जो संग्रह है वह पत्तियों के अंदर ही रहने देती हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाता है कि खुद ही अपने आप में एक फल बन जाती हैं। जैसे आपने प्याज में देखा होगा, है ना, प्याज की अगर आपने परतें देखी होंगी तो उसमें दर परत की परत रहती है, तो वो क्या रहता है, वो पत्तियों में क्या होता है कि जल और भोजन का क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है। तो प्याज इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ पौधों में आपने देखा होगा कि जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या होती हैं कि जो पत्तियां रहती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, है ना। आपने अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र के जितने भी पौधे होते हैं उसमें ये चीज ध्यान दी होगी, है ना। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो पत्तियां रहती हैं वो नुकीली हो जाती हैं, कांटों का वो कर लेती हैं। ये इसका एक और रीजन है। इससे उससे क्या होता है कि पानी की जो उसकी जरूरत रहती है वो पूर्ण होती रहती है ना। तो ये भी एक उसका कारण है। तो उसका आप उदाहरण किस में देख सकते हैं, उसका उदाहरण आप नागफनी में देख सकते हैं, गुलाब में देख सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप भी ले लेती हैं, ताकि उससे क्या हो कि जो उसमें प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है वो पूर्णता हो जाए, उसमें पानी की कमी ना आए। क्योंकि अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी रहती है, तो जो ये कांटों जैसा शेप अगर ये ले लेते हैं, कांटों वाला ये जो रहता है, पत्तियां अगर कांटों का शेप ले लेती हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा अमाउंट में नहीं लगती है ना, कम मात्रा में भी काम हो सकता है पौधे का। तो ये तो हो गया हमारा पत्तियों का उदाहरण। ठीक है, अगर इसी में बात करें और हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम फूलों के बारे में।
है ना। फूल क्या होते हैं, बात कर लेते हैं फूल की। तो फूल क्या करता है, इसको इंग्लिश में फ्लावर भी कहते हैं, है ना। क्या होता है फूल, फूल नए पौधों को बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आपने देखा होगा फूलों के कई प्रकार के रंग होते हैं, भिन्न भिन्न रंग होते हैं, अलग अलग रंग के फूल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारे फूल एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि नए पौधों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। ये पौधों के प्रजनन के कार्य में ज्यादा उपयोगी होते हैं। फ्लावर या फूल की अगर हम बात करें तो ये उसमें उपयोगी होते हैं। अब इसके महत्व की अगर बात कर लें तो इसमें क्या होता है, जो परागण होता है ना। परागण जो होता है एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाता है। किस तरीके से ये परागण हो सकता है, तो ये जल द्वारा हो सकता है ना, कीट द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से एक पौधे से दूसरे पौधे पे ये किस तरीके से परागण पहुंचता है, जल के थ्रू, हवा के थ्रू, कीट, पत्तियां। तो इस तरीके से अलग अलग प्रक्रिया से परागण एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी फूल की। अब हम बात करते हैं फल की। तो देखिए दोस्तों, फल एक हो गया और एक हो गई हमारी बीज। इसको मिलके पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो फल आप सभी जानते हैं कि फल क्या होते हैं। अगर फल की बात करें तो दोस्तों फल क्या होते हैं, फल अक्सर अंडाशय में बनते हैं, मतलब जो पेड़ का अंडाशय होता है उसमें बनते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बीज होता है ना। ये बीज की रक्षा करता है फल, ताकि जब जो बीज रहता है जब हम उसको कहीं और लगाएंगे तब एक नया पौधा निकल सकता है। तो ये बीज का बचाव करता है ना। फिर फल जो होता है ये अलग अलग टेस्ट का हो सकता है, खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है ना। तो ये अलग अलग जो फल रहते हैं, अलग अलग फलों का अलग अलग टेस्ट रहता है। उसी प्रकार बीज क्या होता है, बीज एक वह चीज होती है जिससे नया पौधा बन के तैयार होता है। फिर से ये पूरा प्रोसेस जाएगा, बीज कहीं हम जमीन में लगाएंगे, फिर उसकी जड़ें बनेंगी, है ना। ये ऐसे करके उसकी जड़ें बनती जाएंगी, ये निकलती जाएंगी, फिर धीरे धीरे तना बनेगा, फिर तने से ये शाखाएं निकलेंगी, फिर उसमें पत्ती बनेगी, फिर पत्तियों में ये बनेगा, फिर धीरे धीरे उसमें फूल बनेंगे, फिर उसमें से फल बनेगा और फिर फल से बीज निकलेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल है, चलता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पेड़ और उसके अलग अलग भाग के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पूरा आज का जो वीडियो, इससे रिलेटेड कि किस तरीके से पेड़ के भाग होते हैं और उसमें किस तरीके के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं आज की वीडियो से जुड़े कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जब बात करें हम, तो पहला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में कौन सी गैस निकलती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उससे वातावरण में कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी O2, है ना। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, ये वह गैस होती है जो प्रकाश संश्लेषण की वजह से कहां पे निकलती है, वातावरण में निकलती है। फिर हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या लिखा है, प्याज आलू अदरक है। तो प्याज आलू अदरक क्या है ये, तो प्याज आलू अदरक है तना, है ना। मैंने आपको बताया था कि कुछ तने क्या होते हैं कि पानी और जल और जो भोजन या जो खनिज पदार्थ है उनको खुद में ही स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, तना। यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, मॉडिफाइड स्टेम के अंतर्गत आता है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये कहलाता है, कौन सा पार्ट कहलाता है, पौधे का तना कहलाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछा था, कि नाकफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों उसका तने में, है ना। तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि नाकफनी का जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है, या ऐसे पेड़ पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण किस में वजह से होता है, तने की वजह से होता है। और वहां पे क्या चीज प्रोसेस हमने पढ़ी थी, ज़ीरोफाइट, ये वाली प्रोसेस हमने पढ़ी थी। और ये किसकी वजह से ही संपूर्ण हो पाती है, तने की वजह से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितने मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से हो पाता है, तो तने की वजह से हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें और इसमें कमेंट करें। और एमपी परीक्षा के YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।